समाजवादी पार्टी में भीतरघात शुरू हो गया है। सांसद अवधेश प्रसाद से नाराज सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सूरज चौधरी ने अपने साथियों के साथ सपा से नाता तोड़ लिया है। रविवार को सूरज चौधरी ने पत्रकार वार्ता कर अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद जनता की जीत का सेहरा अपने सर पर मढ़ते हुए कार्यकर्ताओं की आलोचना कर रहे हैं। सूरज चौधरी ने दावा किया है कि वर्ष 2022 में हुए मिल्कीपुर विधानसभा से चुनाव में जीत के पीछे सूरज चौधरी ने अहम भूमिका निभाई थी और उसी समय अवधेश प्रसाद ने सूरज को आगे होने वाले मलिकीपुर उपचुनाव में सपा से चुनाव लड़ाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि सांसदी जीतने के बाद वह अपने वादे से मुकर गए और अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलाकर परिवारवाद की राजनीति की है, जिससे हमें और साथी कार्यकर्ताओं को निराश होना पड़ा है। अब उन्हें मिल्कीपुर से हार का मुंह देखना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, जबकि साथियों ने भीम आर्मी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और जीत का भी भरोसा दिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व जब वह बसपा में थे तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बसपा ने टिकट दिया था, जो पैसे के चलते बाद में टिकट कट गया था, जिसके बाद मैंने सपा में रहकर अवधेश प्रसाद का साथ देकर उन्हें जीत दिलाई थी। उन्होंने बताया कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा को हराने में मेरी अहम भूमिका रहेगी। देखिए, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि 2017 से माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ लगे हुए थे, लेकिन इसी दौरान मुझे बीएसपी से कैंडिडेट घोषित किया गया और जो है अवधेश प्रसाद जी के 2022 में मेरा टिकट कट गया था बसपा से, तो लग करके उनको जो है विधायक बनाया गया। पूरा बसपा का जो टिकट कटने के बाद जो वहाँ एक पैसा वैसा जमा होता है, अच्छा खासा रुपया वहाँ जमा होता है, खूब पैसा उनके साथ पानी के तरीके बहाया। और इन्होंने भी मुझे बराबर आश्वासन दिया, अवधेश प्रसाद जी ने, श्री अवधेश प्रसाद जी ने, कि आपको जो है बड़ा नेता बनाएंगे, मौका मिलेगा तो आपको चुनाव भी लड़ाएंगे। इसी दौरान जो है जब ये विधायक बन गए तो लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद जब इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया तो मैंने बहुत बार इनसे पूछा कि जब अगर आप एमपी बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो क्या हमें भी चुनाव लड़ने का कभी मौका मिल सकता है? इन्होंने कहा हाँ, हम तुम्हें ही चुनाव लड़ाएंगे। बहुत बारी, सैकड़ों बारी कहा कि आप अगर मैं एमपी बनता हूँ तो आपको विधानसभा मिल्कीपुर उपचुनाव जो है तैयारी करके रखे, चुनाव लड़ाएंगे हम। लेकिन जब चुनाव ये जीत गए, उसके दूसरे दिन इस बात का हम आशीर्वाद लेने के लिए गए कि मंत्री जी आप तो अब सांसद बन गए, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम जा करके मिल्कीपुर क्षेत्र में जो है काम करें। तो अचानक से एकदम बदल गए, मुकर गए अपनी बात से। इन्होंने कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी आपको उसके साथ लग करके उसको चुनाव लड़ाना है। उसी समय मैंने कहा, इसका वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, मैंने कहा कि मंत्री जी ठीक है, मेरे को भी ले चलिएगा, मेरे लिए भी आप टिकट मांगिएगा। लेकिन इन्होंने मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष से बुलवाने के लिए कई बारी लखनऊ बुलाया, करीब 10-12 बारी कि हम आपको ले चल के हम मिलवाते हैं। इन्होंने कभी मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं कराई। माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी ने बुलाया, जरूर लखनऊ बहुत बारी बुलाया, लेकिन एक भी बारी मुझे नहीं बुलाया। लंबे समय तक हम प्रयासरत रहे। इधर इस बीच चुनाव हुआ तो लगभग जो सीटें हैं जिन्होंने परिवार के लोगों को मिली हुई थी, उसमें सारी सीटें लगभग हार गए, 1-2 सीटों को छोड़ करके। तो फिर हम दिल्ली जा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम मिल्कीपुर के अस्थायी निवासी हैं और जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव वहाँ पे मिल्कीपुर में, वो सभी लोग बाहरी हैं। मिल्कीपुर का ये चुनाव जीत लेंगे जो इनके लिए एकदम दूर के कौड़ी होगा। इनको वहाँ मिल्कीपुर की जो जनता है अच्छा सबक सिखाएगी, बढ़िया से। बहुत भूल जाए मिल्कीपुर चुनाव को, ये एकदम वहाँ से दूर ही हो जाएंगे, एकदम ये तीसरे-चौथे नंबर पे भाग के जाएंगे। कार्यवादी जो नीति है, अवधेश प्रसाद जैसे लोग उसमें हावी हैं। कार्यकर्ताओं का जहाँ कोई वजूद ना हो, अपने कुल परिवार खानदान चुनाव लड़ लिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग का वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं, ना मान सम्मान है, ना जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं अवधेश प्रसाद जी कोई काम कहने पे सुनते हैं, तो बेइज्जत कराने के लिए क्या मतलब। इसीलिए आम आदमी तरीके रह करके जनता की, आप सारे मित्रों की सेवा करते रहेंगे। इसी विचार के साथ ही अभी जो है पार्टी हम छोड़ रहे हैं, प्रदेश सचिव थे इसमें।